Hello everyone, my name is Isha. Welcome back to my channel, and we are starting with our topic of demand and supply analysis for CFA level 1. And now in this video I'm actually starting with my LOSA. Till now we were actually deviating from this topic, and we were actually building a base for this topic, for this thing called elasticity. We need to understand. See, we just can't talk about elasticity of demand unless we know what demand is. लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो नहीं पता है तो मैं इलास्टिसिटी कैसे बताऊंगी, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिमांड क्या था, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बाद ही तो वी कैन टॉक अबाउट इलास्टिसिटी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली विद इलास्टिसिटी. So let me say that my quantity demanded for X product is nothing but 1000 minus 20 px. In here I can say that if my price increase by 1 rupee, my quantity demanded will fall by 20 units. Now this is simply stating my fall in unit terms कि 1 रुपये प्राइस बढ़ेगा और 20 रुपये क्वान्टिटी डिमांडेड गिर जाएगी, 20 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी. यहाँ मुझे कुछ ये नहीं पता लग रहा है कि भाई ये 20 यूनिट बहुत बड़ा फॉल है या छोटा फॉल है. मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई 20 बड़ा है या छोटा है? क्या पता मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 लाख है, और अगर खाली 1 रुपये बढ़ाने से 20 यूनिट गिर रही है तो हाँ भाई मैं तो 1 रुपये बढ़ाऊंगी, मुझे ज़्यादा फायदा होगा उसमें. बस लेट्स से कि मेरी क्वांटिटी डिमांड तो खाली 100 ही यूनिट्स हैं, तो मैं कैसे 20 यूनिट गिरा सकती हूँ? आई कांट अफोर्ड टू इंक्रीज अ प्राइस अगर मेरी 20 यूनिट गिर जाएंगी. मतलब 1 रुपये बढ़ाने से इट्स एक्चुअली फॉल ऑफ 1/5 ऑफ माई क्वांटिटी डिमांडेड. पर मैं नहीं बढ़ा सकती, मैं बढ़ाऊंगी ही नहीं प्राइस, क्योंकि ये 100 ही यूनिट है भाई, 20 यूनिट तो गिर जाएंगी. मतलब डिमांड कितनी बचेगी? खाली 80 यूनिट. मैं नहीं बढ़ाऊंगी. लेकिन अगर मेरी 10 लाख यूनिट है, if my quantity demanded, actual quantity demanded is 10 lakhs, I can very well increase my price because तब तो खाली 20 यूनिट गिरेंगी ना. बट मुझे खाली इस फंक्शन से ये नहीं पता लग रहा है कि ये 20 यूनिट का जो फॉल है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन 1 रुपी इज बिग और लेस, मुझे नहीं पता लग रहा है. Hence, I need something which can tell me whether this 20 यूनिट्स का जो चेंज है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये 20 यूनिट्स मतलब गिरेंगी क्वांटिटी डिमांडेड, अगर ये मेरा प्राइस गिर रहा है तो 20 यूनिट्स बढ़ेंगी. तो जो 20 यूनिट्स हैं ये बड़ा है या छोटा है मुझे नहीं पता लग रहा ना अभी. तो मुझे पता कैसे लगेगा? कैन आई से परसेंटेज इज़ द बेस्ट वे? परसेंटेज से तो अच्छा कोई वे हो ही नहीं सकता ना. मैं ये बोल दूँ कि मेरा प्राइस अगर 1% से बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 2% से चेंज हो रही है. मेरा प्राइस अगर 1% से बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 2% से गिर रही है. या मैं ये बोल दूँ मेरा प्राइस अगर 2% से गिर रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 4% से बढ़ रही है. इज़न्ट दिस बेटर? पता नहीं लग रहा कि हाँ भाई 1% से बढ़ाया तो ये 4% से चेंज होंगी. अब तुम घटा लो या बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है. ये कौन बताता है हमें? ये हमें बताती है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज़ नथिंग बट अ चेंज, और यू कैन से रिस्पॉन्सिवनेस, और यू कैन से सेंसिटिविटी. और ये तीनों किसकी हैं? क्वांटिटी डिमांडेड की. भाई चेंज तो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है ना. किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. प्राइस ने अपने आप को चेंज कर दिया, उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो क्या है? वो क्वांटिटी डिमांडेड है. दस आई कैन से इलास्टिसिटी इज नथिंग बट चेंज इन समथिंग ड्यू टू चेंज इन समथिंग. ये this is something, this is nothing but change in my effect which is nothing but my quantity demanded due to change in my cause क्या है? मेरा प्राइस. तो can I say my elasticity of price is nothing but change in quantity demanded due to change in price? Can I say this? that elasticity की मेरी प्राइस की इलास्टिसिटी क्या है भाई? मेरी प्राइस की इलास्टिसिटी है कि तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया. किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. प्राइस ने इतना % चेंज लेके आ गया तो इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में इतना % का चेंज आ गया. सिंपल, दिस इज माई प्राइस इलास्टिसिटी. ऐसे ही मैं क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ. क्रॉस मतलब योर रिलेटेड गुड्स की चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड. कैन आई से कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम अगर मुझे निकालनी है, तो आई एम सेइंग कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम. यही तो है.
चेंज इन व्हाट? चेंज इन इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन कॉज। इफेक्ट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। कॉज क्या है? इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मुझे यही तो बता रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में क्वांटिटी का कितना चेंज आएगा, किसकी वजह से? या तो इनकम के बढ़ने या घटने की वजह से, या रिलेटेड गुड्स के प्राइस के बढ़ने की घटने की वजह से, या फिर मेरे खुद के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से। दिस इज इलास्टिसिटी। बेस्ट मेथड, इट विल टेल यू द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इधर भी व्हेन आई एम सेइंग माय प्राइस इलास्टिसिटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्राइस इलास्टिसिटी, आई एम सेइंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in price of my product. Let's say this both are x. If I'm saying about, if I'm talking about tell me the cross elasticity, then I'm saying percentage change in my quantity demanded, percentage change in my quantity demanded due to percentage change in what? Price of related good, can be complementary, can be substitutes. If I'm saying tell me the price, tell me the income elasticity, कि इनकम के बढ़ने घटने की वजह से क्या होगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि भाई इनकम के बढ़ने से, तुम्हारी इनकम के बढ़ने या घटने से, जो भी इनकम का अगर बढ़ेगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी, इनकम गिरेगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाएंगी। दिस विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधी सी बात है, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली तुम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे। इधर यहाँ पे हमें ही पता है हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड तो हमेशा गिरेंगी, यानी कि एक तो नेगेटिव में आना ही है, राइट? चाहे वो क्वांटिटी डिमांडेड है या वो प्राइस है। अगर मेरा प्राइस गिर रहा है और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेंगी, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेंगी। इधर क्या होगा? इधर एक में ऑपोजिट होगा, एक में पॉजिटिव होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो डेफिनेटली मेरी भी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएंगी। मतलब अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो मेरा प्राइस बढ़ेगा और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएंगी। अगर मेरा सब्सटीट्यूट गुड है और मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। सिंपल। दिस इज इलास्टिसिटी, नथिंग। इलास्टिसिटी मतलब it is a responsiveness, or you can say change in effect due to, and effect is nothing but our quantity demanded due to change in price which is my cause। कि भाई इफेक्ट मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, क्या आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया। क्यों चेंज आया? क्योंकि आपके प्राइस ने चेंज कर दिया, या फिर आपकी इनकम ने चेंज कर दिया, या फिर आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ने चेंज कर दिया। दैट इज माई इलास्टिसिटी। बट वी विल नॉट डू विद दिस फॉर्मूला। हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हमें फॉर्मूला नहीं रटना है। वी आर नॉट रट्टू पोपट। बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, रटना नहीं है किसी को भी, समझ के करना है। लेट्स जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड फंक्शन। कैन आई से इफ दिस इज माई डिमांड फंक्शन क्यू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 20px। कैन आई से इफ माई प्राइस, लेट्स जस्ट अज्यूम माई प्राइस इज 10। अगर मेरा प्राइस 10 है, अगर माई प्राइस इज 10, can I say my quantity demanded is 800 units? Can I say this? Let's say my price increased by 1 rupee and now it is at 11. Can I say now my quantity demanded is what? भाई 20 यूनिट का फॉल आ जाएगा। 1 रुपये बढ़ा है तो सीधी सी बात है 20 यूनिट का फॉल आ जाएगा। मतलब कितनी होगी? 780। अब मुझे ये देखना है कि भाई प्राइस के कितने परसेंट चेंज होने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आ गया। प्राइस कितना चेंज करा? प्राइस ने 1 रुपये चेंज करा। 1/10 इंटू 100 मतलब कितना चेंज आ गया? 10% का। माई प्राइस चेंज्ड बाई 10%। कैन आई डू द सेम विद क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया? 20 यूनिट का। कितनी थी? 800 इंटू 100। कैन आई से 40? 1/40 मतलब 2.5। कैन आई से इफ माई प्राइस इंक्रीज बाई 10%, अगर मेरा प्राइस 10% से इंक्रीज करेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 2.5% से गिर जाएंगी। कैन आई से दिस? प्राइस ने अगर 10% का चेंज लेके आया, प्राइस में अगर 10% का चेंज आया ऊपर नीचे जो भी है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में 2.5% का चेंज आ जाएगा ऊपर और नीचे। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएंगी, प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। कैन आई से इफ माई प्राइस इंक्रीज बाई 1%, माई क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाई 0.25%।
दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया ना, 10% का बढ़ रहा था या घट रहा था, तो 2.5% का चेंज आ रहा था क्वांटिटी डिमांडेड में। अब मैंने इसे 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1% का 1% अगर बढ़ेगा या घटेगा तो 0.25% का चेंज आ जाएगा। दिस 0.25 इज नथिंग बट माई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। माई प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट 0.25। लेट्स डू दिस फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है? 2.5% का। प्राइस में कितना चेंज आया है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10.25 आ गया ना। अब परसेंटेज दोनों यहाँ था तो कट जाएगा ना, ये तो खाली एक नंबर आया ना 0.25। इलास्टिसिटी इज ऑलवेज अ नंबर। इलास्टिसिटी परसेंटेज नहीं है, इलास्टिसिटी इज अ परसेंटेज फॉर्मूला बट इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। दोनों परसेंट कट जाएंगे ना, तो कैन आई से माई प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.25, राइट? कैन आई से इफ आई एम सेइंग, लेट्स जस्ट से इफ आई एम सेइंग माई प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, इसका क्या मतलब हुआ? If my price increase by 1%, if my price increase by 1%, my quantity demanded will fall by 2%. If I am saying my price elasticity is nothing but 3%, मतलब if my price increase, let's say इसमें decrease ले लेते हैं, if my price decrease by 1%, अगर मेरा price 1% से गिर जाएगा तो मेरी QDX में कितना fall आ जाएगा? Increase हो जाएंगे, सॉरी 3%. My quantity demanded will increase by 3%. अगर ये 10% है तो मतलब इफ माई प्राइस विल इंक्रीज या डिक्रीज बाई 1%, लेट्स से इंक्रीज, इफ माई प्राइस इज इंक्रीजिंग बाई 1%, माई क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाई 10%. दिस इज इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसे 1% पे लेके चलेंगे तभी तो ये प्योरली पता चलेगा ना कि 1% का बढ़ा तो 10% का ही गिरेगा. Now let me introduce a concept of slope here. Slope. अब slope क्या होता है? Slope is nothing but dy by dx. Change in y-axis upon change in x-axis. यही होता है slope. Change in y-axis upon change in x-axis. Now can I say the elasticity formula? I'm just breaking my elasticity formula, which is nothing but percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Can I say this is nothing but change in quantity upon original quantity upon change in price upon original price? इसे और मैं ऐसे लिख सकती हूँ, change in quantity upon change in price multiplied by price upon quantity. Can I say this is my formula of elasticity, price elasticity? Now can you see this which I am calling slope, change in y-axis upon change in x-axis? This is my slope. Can I say this is nothing but my 1 upon slope? भाई स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है. अब हियर आई एम सेइंग चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी कहाँ होती है? यहाँ एक्स एक्सिस पे. दिस इज व्हाट? एक्स अपॉन वाई, एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस. लेकिन मेरे को क्या चाहिए? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस. यही तो मेरा स्लोप होता है. तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन स्लोप. दिस चेंज इन क्वांटिटी, दिस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इज नथिंग बट माई 1 अपॉन स्लोप. बोल सकती हूँ मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, माई प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन स्लोप इनटू प्राइस अपॉन क्यू. नाउ व्हेन डू आई यूज दिस फॉर्मूला? सी आई हैव नॉट 2 formulas ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब मैं ये बोल सकती हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आई कैन से दिस इज माई फॉर्मूला एंड आई कैन ऑल्सो से दैट elasticity of price is nothing also but 1 upon slope into original price upon original quantity. Now this formula I am going to use when I am saying, let's say they have given me कि your percentage change in price is 10% and your percentage change in quantity is 20%. So I can say my elasticity is nothing but 20 upon 10. But when I am not given these changes, मुझे ये change नहीं बताए गए हैं और मेरे को सिर्फ ये बता दी गई है कि this is my demand function QDX is equals to 1000 minus 20p x. अब मुझे ये डिमांड फंक्शन बता दी और मुझे ये बोल दिया कि नाउ योर प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3 रुपीज़. 3 रुपये से प्राइस इंक्रीज कर दिया गया. अब अगर मुझे इसमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? आई नो आई हैव दिस फॉर्मूला 1 अपॉन स्लोप इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. मेरा प्राइस कितना है? स्लोप बाद में देखेंगे. प्राइस कितना है मेरा? प्राइस है मेरा 3. क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? 3 इंटू
3 2 6 60 60 हो जाएगी, 60 में से माइनस कर दूंगी, कितना बचा 940. तो कैन आई से माई प्राइस व्हेन माई प्राइस इज 3, माई क्वांटिटी डिमांडेड इज हाउ मच 940. कैन आई से दिस 3 2 6 60 माइनस कर दिया 1000 में से 940 आ गई. अब मुझे स्लोप फाइंड करना है. स्लोप क्या होगा? स्लोप कुछ नहीं है. स्लोप QDX इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 20px. अब मुझे पता है स्लोप ये है my इज इक्वल्स टू mx प्लस c. मुझे पता है कि स्लोप ये है मेरा, स्लोप इज दिस. अब मुझे इस इक्वेशन को जो कि x इज इक्वल्स टू c माइनस y के फॉर्म में है, मुझे इसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है. मतलब ये तो मेरा y है ना, प्राइस इज माई y एक्सिस, तो मैं इधर लेके आ गई इसे 20px इज इक्वल्स टू 1000 माइनस QDX लेके आ गई मैं इसे. नाउ दिस इज इन माई फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. बट ये y नहीं है, अभी यहाँ 20 है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ px इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 20 माइनस 1/20 इंटू QDX. मैं बोल सकती हूँ. कैन आई से दिस? तो मतलब मेरा स्लोप क्या हो गया, आ गया ना मेरे फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx. अब ये प्लस में तो नहीं है, मतलब माई स्लोप इज इन माइनस. मेरा स्लोप जो m है वो क्या है 1 माइनस 1/20. माई इलास्टिसिटी फॉर्मूला इज वॉट, यही तो है मेरा फॉर्मूला, 1 अपॉन स्लोप इंटू p अपॉन q. कैन आई पुट दिस हियर? माई इलास्टिसिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन स्लोप इंटू p अपॉन q. यही तो है. स्लोप क्या है मेरा 1/20 माइनस 1/20. कैन आई से दिस 20 इंटू प्राइस कितना है 3, क्वांटिटी कितनी है 940. कैन आई से दिस इज नथिंग बट 0.25. दिस इज नथिंग बट 0.25. आ गई मेरी इलास्टिसिटी. जो मेरी इलास्टिसिटी मैंने 2 प्राइस से निकाल दी थी कि मतलब 10 था मेरा प्राइस, फिर मेरा 11 हो गया. 10 पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 800, 11 पे कितनी हुई थी 780. अगर मुझे ये 2 प्राइस दे रखे हैं इन्होंने कि पहले 3 था बाद में 4 हो गया, तो आई विल कैलकुलेट इट विद माई फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विच इज़ नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ऐसे कैलकुलेट करूँगी. लेकिन जब उन्होंने मुझे एक ही डिमांड फंक्शन दे दिया, एक डिमांड फंक्शन दे दिया और बस इतना बताया कि माई प्राइस चेंज्ड बाई 3 रुपीज़, माई प्राइस चेंज बाई 3 रुपीज़ या माई प्राइस इंक्रीज टू 3 रुपीज़, तो अगर मुझे अब इलास्टिसिटी निकालनी है तो मुझे स्लोप का यूज़ करना ही पड़ेगा. और स्लोप मुझे मेरी इक्वेशन से मिल जाएगा. प्राइस इन्होंने मुझे दे रखा है, प्राइस अगर मुझे मिल गया तो मुझे क्वांटिटी डिमांडेड भी मिल जाएंगी. आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, राइट. दिस इज माई प्राइस इलास्टिसिटी. Price elasticity is nothing but percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, right? This is my price elasticity. Now let's say my price elasticity is 7. Can I say the 7 is nothing but 1% change in price will lead to 7% change in quantity demanded? If I am saying this is 2, that means nothing but 1% change in price will lead to 2% change in quantity demanded. Whichever way, प्राइस इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज व्हाट इज माई प्राइस इलास्टिसिटी. नाउ इन द सेम वे आई कैन कैलकुलेट माई क्रॉस इलास्टिसिटी. मैं बोल सकती हूँ माई क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सम रिलेटेड गुड, बी इट कॉम्प्लीमेंट्री और बी इट सब्सटीट्यूट. ऐसे निकल जाएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी मतलब इंटू अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ऐसे निकल जाएगा. या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ 1 अपॉन स्लोप इंटू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अपॉन क्वांटिटी, राइट. आई कैन यूज़ द सेम एज माई इनकम इलास्टिसिटी. अगर मैं बोल रही हूँ मुझे अपनी इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. दिस इज माई इनकम इलास्टिसिटी. नाउ you have to understand that elasticities are of different types. When I'm saying my elasticity, let's just consider price elasticity because तो आसान होती है, दूसरा बाकी सारी भी ऐसे ही होगी. If I'm saying my price elasticity is equal to 1, मतलब अगर मेरे प्राइस में 1% का चेंज आएगा, अगर मेरे प्राइस में 1% का चेंज आएगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में भी 1% का ही चेंज आएगा. इफ़ आई एम सेइंग नाउ ये कब होता है लाइक दिस कि जितना परसेंटेज प्राइस गिरेगा उतना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. या फिर मैं बोल सकती हूँ जितनी परसेंटेज प्राइस उठेगा
उतनी परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उतनी परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या घटेगी. व्हेन आई एम सेइंग माई प्राइस इलास्टिसिटी इज equal to 0, my price elasticity is equal to 0, this means nothing but मेरे प्राइस में 1% का चेंज आएगा, my quantity demanded will change by 0%. मेरे प्राइस में 10% का चेंज आएगा, my quantity demanded will change by 0. मतलब मेरा प्राइस में कितना भी % चेंज आ जाए, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 0% चेंज आएगा. दिस इज द कर्व. मेरे प्राइस में, मेरा प्राइस यहाँ पे है तो भी इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, बढ़ जाएगा तो भी इतनी क्वांटिटी होगी, घट जाएगा तो भी इतनी क्वांटिटी होगी. ये कब हो सकता है? जब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मे बी सम असेंशियल गुड्स, बहुत ज़्यादा असेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट. अब सॉल्ट में तो तुम कितना भी प्राइस इंक्रीज़ कर दो, लोग नमक खाना थोड़ी ना बंद कर देंगे. या फिर मैं बोल सकती हूँ लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, भाई लेना तो है ही. जो कैंसर से मर रहा है पेशेंट, वो थोड़ी ना वो ड्रग्स लेना बंद कर देगा, उसे तो लेना ही है वो. अनदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हेन आई एम सेइंग माई इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट. दैट मीन्स इफ माई प्राइस change by 1%, if my price change by 1%, my demand will change by infinite. मतलब ये you cannot change your price, you cannot change your price. प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस में ज़रा भी चेंज आया, माई क्वांटिटी डिमांड विल फॉल. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand. The previous one was called perfectly inelastic demand, inelastic. Now another elasticity is when I am saying my price elasticity is more than 1. मतलब मेरे प्राइस में अगर 1% का चेंज आएगा, my quantity demanded will change by more than 1%, more than 1%. प्राइस में तो 1% का चेंज आया, my quantity demanded will change by let's say 2% or 3% or 4%, but more than 1%. This is my price elasticity. इसका कैसे होगा? सीधी सी बात है, ऐसा my price is this. If my price changes by so less percentage, my quantity demand will change by more. ज़्यादा चेंज होगी. This is called elastic demand. Elastic. Perfectly elastic नहीं है, क्योंकि perfectly elastic ऐसी हो जाएंगी. This is relatively elastic. Relatively elastic. Or if I'm saying my price elasticity is less than 1, मतलब if my price change by 1%, if my price change by 1%, my quantity demanded will change by less than 1%. Less than 1%, 1% से चेंज नहीं आएगा. इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? somewhat like this, कि if my price change by इतना, if my price change by इतना, my quantity demand will change by less than 1. प्राइस ने इतना चेंज किया, क्वांटिटी ने इतना चेंज किया. दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक मतलब आपका प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. दीज आर कॉल्ड असेंशियल गुड्स, वीट, ब्रेड, दीज आर इन गुड्स में. और ये वाले जो हैं जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी इज़ मोर देन 1%, इन्हें बोलेंगे हम लग्जरी गुड्स. क्योंकि भाई अगर तुम्हारा प्राइस ज़रा भी चेंज करेगा, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि अब हम बोलेंगे ना यार छोड़ो यार एसी नहीं लेते, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, जब प्राइस जो थोड़ा और गिर जाएंगे हम तब लेंगे. दीज आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज एंड द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ elasticity, the same concept as price elasticity applies to my cross elasticity, applies to my income elasticity. They are all same. I've explained in a price elasticity way, but they all apply samely. Okay. Thanks for watching my video. If you like my video, don't forget to hit the like button, subscribe my channel. Thank you so much.